ब्रेन ट्यूमर को समझना। एक परिचय। हमारा दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये हम जो भी करते हैं सब कंट्रोल करता है। ब्रेन ट्यूमर हमारे दिमाग में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ये सेल्स बढ़ते रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और एक मैस बना लेते हैं। ट्यूमर बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी। बिनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं होते, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और यूजुअली फैलते नहीं हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होते हैं, ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और आसपास के टिश्यूज में फैल सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की वजह से बहुत तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं जो ट्यूमर के साइज और लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। ब्रेन ट्यूमर जानलेवा भी हो सकते हैं, इसलिए अर्ली डिटेक्शन और इलाज बहुत जरूरी है। इस चैलेंजिंग कंडीशन से निपटने के लिए सबसे पहला कदम है ब्रेन ट्यूमर के बारे में अच्छी तरह जानना। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है। खतरे की घंटी पहचानिए। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण। ब्रेन ट्यूमर अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। सिम्टम्स ट्यूमर के लोकेशन और साइज पर निर्भर करते हैं। सर दर्द होना आम बात है, ये बहुत तेज और लगातार हो सकता है। जी मिचलाना और उल्टी भी हो सकती है। आंखों की रोशनी में बदलाव एक खतरे की घंटी है। दौरे पड़ना ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है। हाथों पैरों में कमजोरी या सुन्नता होना चिंता की बात है। बोलने या संतुलन बनाने में कठिनाई होना खतरनाक है। व्यक्तित्व या व्यवहार में बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिम्टम्स दूसरी बीमारियों के भी हो सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से मिले। जल्दी पता लगना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस, ट्यूमर का पता लगाना। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम से दिमाग के काम करने के तरीके की जांच की जाती है। इमेजिंग टेस्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सीटी स्कैन में एक्स-रेज का यूज करके दिमाग की डिटेल्ड इमेजेस बनाई जाती हैं। एमआरआई में मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स से दिमाग को देखा जाता है। बायोप्सी की जरूरत भी पड़ सकती है। इसमें जांच के लिए टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। बायोप्सी से पता चलता है कि ट्यूमर बेनाइन है या मैलिग्नेंट। इससे इलाज का फैसला लेने में भी मदद मिलती है। डायग्नोसिस की प्रक्रिया एंजाइटी वाली हो सकती है। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है। डायग्नोसिस को समझने से आपको अपनी सेहत के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज अलग अलग तरह का होता है। ये ट्यूमर के टाइप, साइज और लोकेशन पर डिपेंड करता है। सर्जरी एक आम इलाज है। इसमें ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेज का यूज करके ट्यूमर सेल्स को खत्म किया जाता है। कीमोथेरेपी में दवाइयों से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी कैंसर सेल्स की खास एब्नॉर्मैलिटीज पर फोकस करती है। इससे ट्यूमर का बढ़ना रुक सकता है। इलाज के फैसले लेना कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें रिस्क्स और बेनिफिट्स पर सावधानी से विचार करना पड़ता है। स्पेशलिस्ट्स की एक टीम मिलकर आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाएगी। ब्रेन ट्यूमर पर रिसर्च लगातार चल रही है। साइंटिस्ट नए इलाज खोजने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए लेटेस्ट थेरेपीज तक पहुंचा जा सकता है। इन ट्रायल्स में नए इलाज की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की जांच की जाती है। सपोर्ट ग्रुप्स इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। जो लोग आपकी स्थिति को समझते हैं उनसे जुड़ना बहुत मददगार हो सकता है। हालांकि ब्रेन ट्यूमर का पता चलना एक डरावनी खबर हो सकती है, लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। मेडिकल साइंस में हो रही तरक्की नए और बेहतर इलाज और अप्रोचेस की उम्मीद जगाती है। याद रखिए, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं।